हेलो। हेलो। कितनी साउंड है? थोड़ी बढ़ा दो। इंक्रीज कर दो हल्की सी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल या फिर हम कहें एसएससी प्रथम बैच में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो बैच है करियरविल एप्लीकेशन पर प्रथम बैच के नाम से, चाहे आप एनरोल करें या फिर स्पेशल में एनरोल करें, है ना, बस ठीक है। चाहे आप स्पेशल लें, बात एक ही है, दोनों में एक ही क्लासेस चलती हैं, स्पेशल और प्रथम में। तो स्वागत है आप सभी का। और आप जानते हैं कि आज नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर है ना, जब आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोगों की जो दिशाएं हैं, जो अभी तक दिशाएं आप लोगों की भ्रमित हो रही थी, है ना, अभी तक आप लोगों की जो डायरेक्शन थी वो सही नहीं थी, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी जो डायरेक्शन है वो सही हो जाएगी और आप आज के बाद सही दिशा में चलना शुरू कर दोगे, है ना। जी हाँ, तो आज के बाद आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी। रिया, महेश, राहुल, मोनी, कीर्ति, नंदन, लखन, दीपांशु, प्रणव, सुरेंद्र, पंकज, मोनी, सनी, मधु, मंटू, मोनी, अनिमेश, पंकज, शुभम, राहुल, ओम, रोहन, रोशन, शालू, पंकज, गुड्डू, जानवी, दीपांशु, काव्या, काफी सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ जी। बिंदु, आदर्श, शेख, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरव, काजल, विकास, आदर्श, सूर्या। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिल्ली में बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत भयंकर धूप है। ठीक है, आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस चलती गर्मी में, है ना। इस गर्मी के सीजन में, है ना, लोग बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं क्योंकि अचानक से सीजन चेंज हो रहा है। बट आप लोग एज ए स्टूडेंट, है ना, आप लोगों को बीमार पड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो काफी गैप हो जाता है। जो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होती है, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पढ़ रहे होते हो, उसमें ना बीच में ब्रेक लग जाता है, और आपके लिए ब्रेक लगना बेटा अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करने लग रहे हैं, उनको विशेषकर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट तभी निकलेगा। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी पढ़ने का बेटा फायदा होता है। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप ज्यादा पढ़ोगे और आउटपुट कम निकलेगा। ठीक है, इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। अच्छा खाओ पियो, और कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे आपकी हेल्थ को इश्यू हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है। हाँ जी, हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ भी अच्छी होगी। चलिए साहब। तो बस बेटा 6 महीने की तैयारी होती है, उसके बाद नौकरी सुनिश्चित है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, चारों सब्जेक्ट को पढ़ लो। स्पेशल बैच में कंप्यूटर की भी क्लासेस लगती हैं बेटा, लगेंगी। स्पेशल बैच में कंप्यूटर की क्लासेस क्यों नहीं लगेंगी? सर लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ, तो तूफान आ गया। भैया तूफान कहाँ आ गया? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। आपका ड्रीम है यूपीएससी आईएएस क्लियर करना, बिल्कुल आप करोगे डेफिनेटली, लेकिन हम तो सिर्फ सी सेट में आपकी हेल्प कर पाएंगे यूपीएससी के लिए। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, पेपर सेकंड सी सेट, वहां आपकी हेल्प जरूर मिलेगी इस बैच से। लेकिन जो मेंस का बैच है वो तो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। समझ रहे हो जी? चलिए, तो काफी सारी बातचीत हो गई है, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है भैया, कैसे पढ़ाते हैं हम। सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास पीएनजी मिलेंगी, नंबर एक। सारी की सारी चीजें कहाँ मिल रही हैं आपको? नोट सेक्शन के अंदर। कहाँ मिल रही है बेटा? नोट सेक्शन के अंदर। रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी मिलेंगी। पीएनजी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पीएनजी वर्ड को देखकर, पीएनजी का मतलब पीडीएफ ही होता है। फिर मैं क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, क्लास क्वेश्चंस। फिर क्या देता हूँ बेटा? क्लास क्वेश्चंस के बाद क्या देते हैं हम? क्लास क्वेश्चंस के बाद हम आपको देखते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट, इसी चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर एक नॉर्मल प्रैक्टिस सेट मिलेगा मेरी तरफ से आप लोगों को लगाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा, इसी ऐप पर टेस्ट सेक्शन में जाकर आप इस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो। और फिर आप लोगों को एक टेस्ट पीडीएफ भी मिलती है। टेस्ट पीडीएफ, ये सारी चीजें बेटा विद आंसर की विद सोल्यूशन, विद आंसर की विद सोल्यूशन, सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट क्लास क्वेश्चन। क्लास क्वेश्चन विदाउट आंसर की, विदाउट सोल्यूशन, क्योंकि इसके आंसर्स और इसके सोल्यूशन और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको क्लास पीएनजी में मिल जाती है।
और किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, है ना, और लास्ट में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी देता हूँ। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ये सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, इससे बेहतरीन स्टडी मटेरियल हो ही नहीं सकता, है ना। ये सबसे ये सबसे परफेक्ट स्टडी मटेरियल है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बताओ, इसके अलावा हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सर इसके अलावा हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। हाँ जी। तो आज के जो टॉपिक का नाम है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, दिशा और दूरी। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारी टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। अगर मैं बात करूं दिशाओं की, बेटा जैसे कि आप लोग को नाम से ही समझ आ गया होगा, इस चैप्टर में दो चीजें पूछी जाती हैं। इस चैप्टर में दो चीज हमसे पूछी जाती है। एक तो इस चैप्टर में हमसे पूछते हैं डायरेक्शन के बारे में, एक तो इस चैप्टर में हमसे पूछते हैं डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। दूसरा इस चैप्टर में हमसे पूछते हैं डिस्टेंस के बारे में। दो चीजें हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी होती है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, अगर ये बताओ आप लोगों ने डायरेक्शंस का नाम सुना है तो भैया कितनी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं हमारी? हमारी बेसिक डायरेक्शंस कितनी होती हैं? सर हमारी चार बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा ये बताओ, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। सर जहां सूरज निकलता है वही डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आपको बोर्ड पर ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ऑन बोर्ड आप ईस्ट डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर ऑन बोर्ड, ऑन पेपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कि पेपर पर बेटा जो भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। ईस्ट के जस्ट अपोजिट होगी वेस्ट डायरेक्शन, और ऊपर होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे साउथ। ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। बेटा वैसे तो पूरब दिशा होती है जहां से सूरज निकलता है, लेकिन ऑन पेपर हम जब डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा यही मेथड होता है कि राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। क्यों नहीं रहा भाई? अरे कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा इसका? चलो, कीबोर्ड अभी चल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको दिखाता, अगर आप कोई वर्ल्ड का मैप देखते हैं, अगर आप कोई इंडिया का मैप देखते हैं तो बेटा मैप में क्या हो गया, गर्मी के कारण ये हैंग कर गया। हाँ जी। अगर आप कोई मैप देखते हो, चाहे वो इंडिया का मैप हो या वो वर्ल्ड का मैप हो, तो बेटा उस मैप में जो भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, जो भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। आपने देखा होगा बेटा, भारत का नक्शा देखा होगा आपने, है ना, विश्व का नक्शा देखा होगा, आपने देखा है इंडिया का मैप देखा है, तो इंडिया के मैप में जो राइट हैंड साइड, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। जो भी जो भी मैप में बेटा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। राइट हैंड, ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ईस्ट को हिंदी, अरे ये क्या हो गया यार? अबे यार, एक सेकंड बेटा, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को। ये सिस्टम ये हमारा हैंग हो चुका है। क्या बात है भाई, कैसे आज की जो शुरुआत है अच्छी नहीं जा रही? कौन है जो आज बच्चा नहा के नहीं आया है? कोई है आप में से जो आज नहा कर नहीं आया है? मुझे लग रहा है आप में से कोई ऐसा है जो नहा के नहीं आया। हाँ जी। इतनी गर्मी में भी यूपीएसआई भी क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, यूपीएसआई क्लियर क्यों नहीं होगा भाई? ये जो बैच है ये एसएससी
यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, हर एग्जाम के लिए है। मतलब जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है ये बैच हर उस एग्जाम के लिए है। भाई ये स्पेशल बैच का मतलब ही क्या होता है? स्पेशल बैच का मतलब ये स्पेशल होता है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपने आज तक जो भी वर्ल्ड का मैप देखा होगा या इंडिया का मैप देखा होगा, तो उस मैप में जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है हमारा, है ना, उस मैप में जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो, हाँ ये रहा। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंडिया। हम्म। जैसे आप देख रहे हो भैया, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, आपने देखा होगा भारत का नक्शा। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। ऑन पेपर जब हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो ईस्ट में होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन वेस्ट में, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। हम कहते हैं ना जम्मू से कन्याकुमारी तक, समझ रहे हो? हाँ जी। तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन है? ईस्ट डायरेक्शन में ये सारे जो हमारे राज्य हैं, असम, है ना, है ना, असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब ईस्ट के अंदर आ गए, है ना, मणिपुर, ये सारे के सारे ईस्ट। और ये जो वेस्ट में है ना, गुजरात हमारा हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर हो गया, साउथ में तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का यही स्टैंडर्ड मेथड है ना? डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का यही स्टैंडर्ड मेथड है ऑन पेपर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ये जो वेस्ट बंगाल है तो ईस्ट में, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? ये ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, ईस्ट बंगाल क्यों नहीं कहते? ऐसा क्या रीजन है? हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है? सर वेस्ट बंगाल को हम वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं, इसको ईस्ट बंगाल इसलिए नहीं कहते हम। सर इसको हम ईस्ट बंगाल इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जो है ना बंगाल, ये बांग्लादेश से बना है और ये बांग्लादेश के वेस्ट में है। भैया बांग्लादेश के लेफ्ट हैंड साइड पे ना, और ये बांग्लादेश के वेस्ट में है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। हाँ जी क्योंकि वो बांग्लादेश के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ना कि ईस्ट बंगाल। है तो ये ईस्ट में, लेकिन बोलते इसको वेस्ट बंगाल है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आप लोगों ने बताया हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऑन पेपर हमें पता है कि ये हमारी डायरेक्शन ईस्ट होगी, ईस्ट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारी वेस्ट होगी, ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, और नीचे हमारी डायरेक्शन होती है साउथ। अगर मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी में इन डायरेक्शंस का क्या क्या नाम है बेटा? इसको बोलते हैं पूर्व या पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको कौन सी दिशा बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिम। ऊपर वाली डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर, और नीचे वाली डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण। नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इन्हीं चार दिशाओं से एक वर्ड बना है बेटा, न्यूज। ये जो न्यूज वर्ड है इन्हीं चारों दिशाओं से बना है, समझ रहे हो? ये जो न्यूज वर्ड है ये कहाँ से बना है? इन्हीं चारों दिशाओं से बना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अरे यार, हम्म, अब सही है। ये क्या दिक्कत है भाई, आज कौन ऐसा बच्चा है? वेट फॉर द प्रोग्राम। आज बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, हैं? कि हमारा जो बोर्ड है वो बार बार हैंग हो जा रहा है। क्या बात है, 11 टेम्परेचर है क्या आज? इतना टेम्परेचर तो नहीं है। और हमारे तो वैसे भी स्टूडियो में एसी ऑन है। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा ये चार तो होती है मेन दिशाएं, चार होती है हमारी सब डायरेक्शंस।
अच्छा, सब डायरेक्शंस कौन कौन होंगे? ये न्यूज वर्ड बेटा डायरेक्शन से मिलके बना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक की सारी खबर आपको दी जाती है, उसको बोलते हैं हम न्यूज। ठीक है। हाँ जी। तो चार तो हमारी होती है मेन डायरेक्शंस और चार होती है हमारी सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस बोले तो सब डायरेक्शंस बोले तो जो इनके बीच की डायरेक्शंस होती हैं, जो इनके बीच की डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। सर एक एक बात बताओ, क्या हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे? सर हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते? बेटा आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डायरेक्शन को हम उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं और इसको हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। इस डायरेक्शन को हम उत्तर पूर्वी कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन कहने में अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम, हिंदी में उत्तर पश्चिम। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। है ना? लेकिन ये मत कहना कि सर इसको वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते, बोल सकते हो वेस्ट साउथ, लेकिन वो बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको साउथ वेस्ट ही कहते हैं। और साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो कुल मिला के हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं? हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रामायण महाभारत देखी होगी, थोड़ा सा आध्यात्म का ज्ञान होगा, तो उन्होंने कभी सुना होगा कि रावण जो है दशानन था। है ना? दशानन इसलिए बोलते थे रावण को क्योंकि उसके 10 सिर थे। और ये भी कहा जाता था कि रावण एक ऐसा पंडित था जिसको 10 दिशाओं का ज्ञान था। किसी ने ऐसा सुना है कि रावण ही एक ऐसा पंडित था जिसको 10 दिशाओं का ज्ञान था? है ना? रावण एक महान पंडित था, महान पंडित। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई पंडित था जिसको रावण से ज्यादा नॉलेज होगी। हाँ। तो रावण जो दशानन था उसको 10 दिशाओं का ज्ञान था। लेकिन सर आप हमें बता रहे हो सिर्फ 8 डायरेक्शन हैं, 8 दिशाएं होती हैं, तो बाकी की जो 2 डायरेक्शन है वो कौन सी दिशाएं हैं? बाकी की 2 डायरेक्शन का भी बारे में बताओ। देखो, अगर मैंने आपको बाकी की 2 डायरेक्शन के बारे में बता दिया, समझ रहे हो, तो आप कौन बन जाओगे? रावण। मैं नहीं चाहता कि आप रावण बनो, तो इसीलिए मैं आपको 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको 8 दिशाओं का ही ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं आपको रावण बनाना नहीं चाहता। है ना? हाँ जी। है ना? मैं आपको रावण बनाना नहीं चाहता, इसलिए हम आपको सिर्फ 8 दिशाओं के ही बारे में बताएंगे। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 8 डायरेक्शन से रिलेटेड आते हैं बस। अच्छा, दो हमारी साइक्लिक डायरेक्शन और होती हैं जब हम सर्कल में घूमते हैं। जब हम सर्कल में घूमते हैं तो 2 तरीके से घूमते हैं। है ना? अगर हम वृत्त में घूमते हैं, वृत्त में तो 2 साइक्लिक डायरेक्शन होती है। एक तो डायरेक्शन होती है हमारी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। हिंदी में इसको कह सकते हो दक्षिणावर्त। हिंदी में इसको कह सकते हो दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज ये वो डायरेक्शन है जो घड़ी की दिशा में है। ये वो डायरेक्शन है जो घड़ी की दिशा में है, घड़ी की दिशा में है। और एक होती है हमारी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो हमारी दो होती हैं साइक्लिक डायरेक्शन, एक तो होती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। है ना? हाँ जी। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओ कि आपने इन फ्यूचर कभी डायरेक्शन के, मतलब आप करोगे, लेकिन आपने कभी पास्ट में डायरेक्शन के क्वेश्चन किए हो, या आपने कभी पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन देखे हो? तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस में क्या होता है सर? डायरेक्शन के क्वेश्चंस में ना राइट टर्न होता है, लेफ्ट टर्न होता है। हम दाईं ओर मुड़ते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट और ये राइट और लेफ्ट टर्न, है ना? राइट और लेफ्ट टर्न कैसे लिए जाते हैं, कैसे हम दाईं ओर मुड़ते हैं और कैसे हम बाईं ओर मुड़ते हैं, तो ये हम जरा सीख लेते हैं। राइट और लेफ्ट टर्न आखिर होता क्या है? देखो, हम आगे से हमेशा राइट को क्या लिखेंगे? राइट यानी कि दायां। सब बच्चे जानते होंगे राइट हैंड कौन सा होता है बेटा, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। ये राइट, ये लेफ्ट। राइट का मतलब दायां, इसको मैं हमेशा लिखूंगा आर। और लेफ्ट का मतलब होगा बायां,
लेफ्ट का मतलब बायां, इसको हम हमेशा लिखेंगे एल। तो आर फॉर राइट यानी कि दायां, एल फॉर लेफ्ट यानी कि बायां। तो ये बेसिकली राइट और लेफ्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है जी। अगर उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो, अगर उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है सर, वो इनके ठीक बीच में जाएगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट जाना है तो वो इनके ठीक बीच में जाएगा। अगर मैं इन डायरेक्शंस के बीच में एंगल की बात करूं, तो ये जो चारों दिशाएं हैं, ये जो हमारी चारों मेन डायरेक्शंस हैं, ये कितने कितने डिग्री के कोण पर होती हैं सर? ये समकोण है। ये चारों दिशाएं एक दूसरे के समकोण होती हैं, यानी कि 90-90 डिग्री पर होती हैं। 90-90 डिग्री पर होती हैं। चारों दिशाओं के बीच में एंगल कितने कितने डिग्री पर होता है? 90-90 डिग्री। तभी तो पूरा गोला ये 360 डिग्री का बन गया। 90 चौका 360, बहुत बढ़िया। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में है, जो यहाँ से भी 45 डिग्री का कोण बना रही है और यहाँ से भी 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। अगर गलती से मान लो एग्जाम में एक ऐसी डायरेक्शन आ जाए जो कहीं यहाँ पर है ना, या फिर एक ऐसी डायरेक्शन आ जाए जो कहीं यहाँ पर है, तो इन दोनों डायरेक्शंस को आप क्या नाम दोगे? देखो, ये तो हो गई उत्तर ठीक ऊपर, ये हो गई पूरब ठीक राइट हैंड साइड में। अच्छा, इन दोनों के ठीक बीच में हो गई उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जो 45-45 डिग्री के एंगल पर है। लेकिन गलती से अगर ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है तो इन दोनों डायरेक्शन का क्या नाम दोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही कहलाएंगी। ये दोनों डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा ही कहलाएंगी। कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो उत्तर पूर्व दिशा का ही होता है। ये इस पोर्शन में जितनी भी दिशाएं हैं सारी की सारी उत्तर पूर्व है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ का मतलब होगा ठीक ऊपर, और ईस्ट का मतलब होगा ठीक राइट हैंड साइड में। नॉर्थ का मतलब होता है ठीक ऊपर, ईस्ट का मतलब होता है ठीक राइट हैंड साइड में। लेकिन लेकिन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूं या मैं ईस्ट नॉर्थ बोलूं, मैं उत्तर पूर्व बोलूं, है ना, हाँ जी, है ना, मैं उत्तर पूर्व बोलूं या पूर्व उत्तर बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, उत्तर पूर्व बोलूं या पूर्व उत्तर बोलूं। देखो, मैंने शायद तुमने मेरी पहली क्लास नहीं देखी थी, इंट्रोडक्शन क्लास। एक बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है हमें कमेंट कर करके, बैंक लेवल तक कराना, बैंक लेवल तक कराना, बैंक लेवल तक कराना, बड़ा परेशान कर रहा है। तो मैं, भाई बच्चा, तुमने शायद मेरी पहली क्लास नहीं देखी है। सबसे पहले तो तुम्हें ना पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है ना। मैंने पहली क्लास में ही पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और कंप्लीटली बताया हुआ है कि ये बैच किस किस एग्जाम के लिए है। और मैंने बताया भी था, अगर आप बैंकिंग ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको लाइव नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो लाइव बैच है ना, ये लाइव बैच है बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी पुलिस का एग्जाम हो। अगर आप सिर्फ बैंकिंग ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हो तो आप बैंक वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो? बैंक वीओडी। मैंने बेटा वीओडी दी हुई है बैंकिंग की अलग से, आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर आप बेटा, ये जो बैचेस होते हैं ना, स्पेशल बैच, पता है क्यों बनाए जाते हैं? ये स्पेशल बैच बनाए जाते हैं ताकि आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी भी सरकारी नौकरी की, तो आप इस बैच को परचेस करो। लेकिन अगर आपका फोकस है कि मुझे सिर्फ बैंकिंग ओरिएंटेड पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो हमारी करियर विल एप्लीकेशन पर एक बैंकिंग स्पेशल टीम है। आप उस स्पेशल टीम में जाके एडमिशन लो। अगर आप सिर्फ बैंकिंग ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, है ना, आपको बाकी का कोई सरकारी नौकरी का पेपर नहीं देना है, आप एसएससी नहीं देना चाहते हो, आप यूपीएसआई नहीं देना चाहते हो, रेलवे का कोई पेपर नहीं देना चाहते हो, टीचिंग का कोई पेपर नहीं देना चाहते हो, डिफेंस का कोई पेपर नहीं देना चाहते हो, तो आप सिर्फ बैंकिंग का देना चाहते हो, तो करियर विल एप्लीकेशन पर है बैंकिंग स्पेशल टीम, आप वहां जाके बैच एनरोल करो। ये बैच बैंकिंग स्पेशल नहीं है, समझ गए? हाँ जी। हालांकि जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, अब जैसे मान लो बैंकिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पूछा जाता है, तो हम किसी भी चैप्टर को ना बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से, और उस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे जिंदगी में आपने ये चैप्टर कभी पढ़ा ही ना हो, है ना। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, सारी ट्रिक्स अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं, ताकि आप उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सको,
ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में कोई क्वेश्चन आएगा आप इस चैप्टर को पढ़ के आप बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, 110% बना दोगे। लेकिन बैंकिंग में ना कुछ स्पेशल प्रैक्टिस होती है, वो इस बैच में नहीं कराई जा सकती। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसको लाइव यहाँ पर प्रैक्टिस करा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने एक स्पेशल बैंकिंग टीम बना रखी है। गॉट इट? तो अब मुझे परेशान मत करना। चलिए सर, आपके वजह से मेरे 3 भाइयों का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, एक मौसी के लड़के, एक पड़ोसी, एक ताऊ के लड़के। बहुत बढ़िया यार, बेहतरीन, गुड। चलिए, तो हाँ, तो बैंकिंग वाले बच्चे बैंकिंग स्पेशल टीम को ज्वाइन करें करियरविल एप्लीकेशन पर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था मैं आपको, अरे यार फ्लो तोड़ दिया इस बच्चे ने। हाँ, मैं यहाँ था कि अगर स्पेशली नॉर्थ बोलेगा तो हम ठीक ऊपर जाएंगे, अगर हमें बोलेगा स्पेशल ईस्ट तो हम ठीक राइट हैंड साइड पे जाएंगे, और अगर हमें बोलेगा नॉर्थ ईस्ट तो बेटा नॉर्थ ईस्ट बेटा ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। सर पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें इनमें से कौन सी लेनी है? वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन पर। वो डिपेंड किस पे करेगी? डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उस पर डिपेंड करती है कि नॉर्थ ईस्ट हमें एग्जैक्ट मिड में कंसीडर करना है या फिर हमें साइड में लेना है नॉर्थ ईस्ट। वो तो आप समझ जाओगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है? आप आराम से समझ जाओगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि नॉर्थ ईस्ट हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इनमें से कोई भी हो सकती है। नॉर्थ ठीक ऊपर, ईस्ट ठीक राइट हैंड साइड में। अच्छा, आपको अगर बोला जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो बेटा आप ठीक ऊपर जाओगे। अगर आपको बोला जाए नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो आप ठीक ऊपर जाओगे। फिर आपको बोला जाए कि भैया दाईं ओर मुड़ो, दाईं ओर मुड़ो, टेक्स योर राइट टर्न, है ना? दाईं ओर मुड़ना है आपको, अपना दाईं ओर मुड़ना है, अपना राइट टर्न लेना है। तो बेटा जब फेसिंग नॉर्थ होता है ना, वो बेसिकली हम खुद होते हैं। जो फेसिंग नॉर्थ होता है वो हम खुद होते हैं, हम खुद, है ना? हम खुद होते हैं। हमारा जो राइट लेफ्ट होगा इसका राइट लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। तो अगर हमें राइट टर्न लेना है तो हम इधर ले लेंगे, और लेफ्ट टर्न लेना है तो इधर ले लेंगे, दाईं ओर और बाईं ओर। अगर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा है तो वो कैसे जाएगा? सर जो फेसिंग साउथ होता है वो नीचे होता है। अब इस व्यक्ति के जो राइट और लेफ्ट टर्न होते हैं ना वो हमसे अपोजिट होते हैं। अब जो हमारा राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा। अब जो हमारा राइट साइड है वो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट। फेसिंग साउथ बेटा हमसे उल्टा होता है। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल ऐसे चलेगा, टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसको राइट टर्न लेना है तो किधर लेना होगा? सर राइट टर्न का मतलब क्या हो गया? राइट हो गया नीचे, लेफ्ट हो गया ऊपर। राइट टर्न हो गया नीचे की तरफ, लेफ्ट टर्न हो गया ऊपर की तरफ। और अगर कोई व्यक्ति फेसिंग वेस्ट है या वेस्ट में जा रहा है तो वो ऐसे चलेगा, है ना? अब इसको राइट लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या चलेगा? सर अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और हमें दाईं ओर मुड़ना है तो हम मुड़ेंगे दाईं ओर ऊपर की तरफ, और बाईं ओर मुड़ेंगे नीचे की तरफ। अच्छा, ये जो हमने राइट और लेफ्ट डिस्कस किए हैं ये किस बेसिस पे डिस्कस किए हैं? सर ये जो हमने राइट और लेफ्ट डिस्कस किए हैं ये डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, है ना? ये राइट और लेफ्ट टर्न हमने डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है? इमेजिनेशन के बेसिस पे, इमेजिनेशन के बेसिस पे, है ना? हाँ जी, इमेजिनेशन। मैंने कब कहा बैंकिंग का सिलेबस? यार बैंकिंग का सिलेबस क्यों नहीं कवर होगा? लेकिन बैंकिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी ज्यादा, सिलेबस कवर होगा। दोनों बातों में डिफरेंस है यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है? हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच सारी कवर होंगी चैप्टर के। जी, तो ये जो हमने राइट और लेफ्ट टर्न डिस्कस किया है ये डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने खुद कल्पना करी है, उस कल्पना के आधार पे हमने दाया बायां हाथ बना दिया। लेकिन बेटा एग्जाम में इतना समय नहीं होता हमारे पास, एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि वहां पर हम इमेजिनेशन करें, वहां पर हम कल्पना करने बैठ जाएं। अब सर जब एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहां पर इमेजिनेशन करें तो एग्जाम में हमें क्या करना होगा? हाँ, एग्जाम में हमें क्या करना होगा? देखो, कल्पना करने का इसलिए समय नहीं है, जैसे अब मैं आपसे कहूं एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो बेटा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। देन ही टर्न्स टू राइट, तब वो अपने दाईं ओर मुड़ा। अच्छा, अब ये बताओ अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है तो ये दाईं ओर कैसे मुड़ेगा? इसका दायां क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का दायां क्या होगा ये बताओ। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर इसको दाईं ओर मुड़ना है, राइट टर्न लेना है, तो कैसे लेगा? नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न साउथ ईस्ट होगा,
या नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न साउथ होगा? ये बताओ इनमें से कौन सी डायरेक्शन होगी जो नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा? जब हमें नॉर्थ ईस्ट का राइट लेना है तो नॉर्थ ईस्ट का राइट ईस्ट होगा, या नॉर्थ ईस्ट का राइट जो है वो साउथ ईस्ट होगा, या जो नॉर्थ ईस्ट का राइट है वो साउथ होगा? इनमें से कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के राइट टर्न को फॉलो करेगी, ये बताओ। अगर कोई व्यक्ति फेसिंग नॉर्थ है और हमें राइट टर्न लेना है तो हम ईस्ट में जाएंगे, है ना, या साउथ ईस्ट में जाएंगे, या हम साउथ में जाएंगे? कौन सा इनमें से राइट टर्न होगा हमारा? अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो। डेफिनेटली यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अब नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न एग्जैक्टली क्या लेना है हमें। 100% कंफ्यूजन आपको होगा। इसीलिए मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूँ जहां आपको राइट और लेफ्ट टर्न लेने में इन फ्यूचर पूरी जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही एक, है ना, बहुत ही एक सिंपल सा मेथड है राइट और लेफ्ट टर्न लेने का। वो क्या है? देखो, ये हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो आप आंख बंद करके भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हो। आपकी अगर आंखें भी बंद होंगी तो भी आप घड़ी की दिशा में घूम सकते हो। घूम सकते हो, नहीं घूम सकते? जैसे ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ है, साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट है, वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ है, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट है। ये हमारी साइक्लिक डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके लिए किसी भी कल्पना की कोई जरूरत नहीं है। हमारी आंखें भी बंद हो तब भी हम घड़ी की दिशा में घूम सकते हैं, आंखें भी बंद हो तब भी। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, बेसिकली यही हमारा राइट टर्न है। ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ, ईस्ट के राइट पे क्या है? साउथ। साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट, साउथ के राइट पे क्या है? वेस्ट। वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ, वेस्ट के राइट पे क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, नॉर्थ के राइट पे क्या है? ईस्ट। तो ये जो हमारा क्लॉकवाइज टर्न है ना, बेसिकली यही हमारे राइट टर्न को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर हमसे बोला जाए दाईं ओर मुड़ो, अगर हमसे बोला जाए दाईं ओर मुड़ो, तो दायां टर्न का मतलब क्या है? कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, बट एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बट एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो बेटा वही उसका राइट टर्न होगा। अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वही उसका राइट टर्न होगा, वही उसका राइट टर्न होगा। ठीक है भैया, करा देंगे, हाथ मत जोड़ो, विनती मत करो, करा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी। तो जो राइट होता है, जो दाया होता है, वही उसका राइट टर्न होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हमारा राइट टर्न है ना, तो ये बताओ जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे या बाईं ओर मुड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा राइट टर्न है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा? फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा होगा लेफ्ट टर्न। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा? लेफ्ट टर्न होगा। तो ये होते हैं हमारे बेसिक राइट और लेफ्ट टर्न लेने के कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेटा विदाउट पेन। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चैप्टर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो सकता है, एक्सेप्ट वन टाइप। बेसिकली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में टोटल 9 टाइप है। 9, इस चैप्टर में टोटल कितनी टाइप्स है? 9 टाइप्स है। और उन 9 टाइप में से सिर्फ एक ऐसी टाइप है, टाइप 4। सिर्फ एक ऐसी टाइप है जिसको हम विदाउट पेन एंड पेपर नहीं करते। हालांकि मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं करवाता जानबूझकर। सिर्फ इस टाइप 4 को छोड़कर बाकी जितनी भी टाइप्स होंगी हम सारी की सारी टाइप्स पढ़ते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ। चलिए साहब, तो सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाओ, ज्यादा समझ नहीं आया हमें। देखो, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ। साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ। अब मैंने पूछा अगर आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो 45 45 90। तो नॉर्थ ईस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। यानी कि अगर आपका जो फेस नॉर्थ ईस्ट में है और आपको सिंपल राइट टर्न लेना है, तब आपका जो फेस होगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जा रहे हो तो राइट टर्न लेने के बाद आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगोगे। ये आपका एग्जैक्टली राइट टर्न होगा, ये आपका एग्जैक्टली राइट टर्न होगा। और इसी राइट और लेफ्ट पर
कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। राइट ऑफ वेस्ट, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। राइट ऑफ वेस्ट, हिंदी में, हिंदी में आप लिख सकते हो पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां। राइट ऑफ वेस्ट, पश्चिम का दायां। इन क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का दायां, उत्तर पश्चिम का दायां, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। राइट ऑफ साउथ ईस्ट, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पूर्व का दायां, दक्षिण पूर्व का दायां, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का बायां, उत्तर पूर्व का बायां। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट टर्न लेना हमने अभी सीखा है। राइट का मतलब होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, राइट और वेस्ट क्या होगा? वेस्ट का राइट क्या होगा बाबू? वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है सर? वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ। वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ, ये हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ रहे हो? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और ये हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हमसे पूछा है राइट ऑफ वेस्ट, हमसे पूछा है राइट ऑफ वेस्ट, पश्चिम का दायां क्या होगा? तो भैया वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ होगा। अब बताओ राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ वेस्ट। और लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अगर मुझे इन्हीं डायरेक्शंस को फिगर से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इन्हीं डायरेक्शंस को फिगर से रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? जैसे वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, पश्चिम दिशा में जा रहे हो, तो ऐसे जाओगे। बताओ पश्चिम का राइट टर्न लेके किधर चलोगे? अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहे हो, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे चलोगे। ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर बेटा राइट टर्न लो जल्दी से, यहाँ भी राइट टर्न लो फटाफट से। राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हमारी ये वाली डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व। फटाफट से बेटा राइट टर्न लो। और लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और हमें लेना है लेफ्ट टर्न। तो अगर हमें इन्हीं डायरेक्शंस को फिगर से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी से बताओ भैया? वेस्ट ऑफ राइट, वेस्ट ऑफ राइट, जैसे वेस्ट ऑफ राइट, तुम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, दाईं ओर मुड़ना है, तो बेटा पश्चिम का दायां होता है नॉर्थ, तो तुम नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगोगे, ये हमारा राइट टर्न होगा, वेस्ट का राइट टर्न। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का दायां, नॉर्थ वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, तो यहां से ही आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगोगे, ये हो गया हमारा राइट टर्न, ये हो गया हमारा राइट टर्न। फिगर ऐसे बनेगा। राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का राइट साउथ वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तो हम ये वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट का राइट। और लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये हो गया हमारा लेफ्ट। अच्छा, किसी भी एरो को देख के हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? किसी भी एरो को देख के कि वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, हम कैसे पता लगाते हैं? किसी भी डायरेक्शन को देखकर, किसी भी डायरेक्शन को देखकर हम कैसे जज करते हैं कि एग्जैक्टली इस डायरेक्शन का मीनिंग क्या है?
जैसे मैं आपसे कहूं ये वाली डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ की जो दिशा है, ये वाली डायरेक्शन का नाम बताओ क्या है ना? या फिर मैं आपसे पूछूं ये वाली डायरेक्शन का नाम क्या है, ये वाली डायरेक्शन का नाम क्या है? या फिर मैं आपसे पूछूं ये वाली डायरेक्शन का नाम या ये वाली? तो ये जो चार डायरेक्शंस हैं, आप कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हो इन चारों दिशाओं के नाम विदाउट एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ, नीचे जो डायरेक्शन होती है वो साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में होती है वेस्ट। तो ये चारों डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं एरो को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, मान लो मैं एरो ऐसे बना दूं, ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, या फिर ये वाली डायरेक्शन क्या है, या फिर ये वाली। अगर मान लो ये वाले एरोज हैं, तो इन एरोज को देखकर कैसे पहचानोगे कि ये एग्जैक्टली डायरेक्शन है कौन सी? इन एरोज को देख के कैसे पहचानोगे बिना इस फिगर को देखे? देखो हमें ना इस वाले फिगर को देखना नहीं है, बिना इस फिगर को देखे, बिना इस फिगर को देखे ये चार डायरेक्शंस तो पहचानना बहुत आसान है। ये वाली चार डायरेक्शन कैसे पहचानोगे बिना इन फिगर्स को देखे? चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान सुनना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेसिक सी ट्रिक है। आप बेटा ये तो जानते हो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। इन चार डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये चार डायरेक्शन तो आप सभी को समझ आती हैं बहुत अच्छे से। अब ये वाली डायरेक्शन को देख के देखो कैसे पहचानोगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये बताओ ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ? सबसे पहले तो आप डिसाइड करो, कोई भी अगर डायगोनल एरो है तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? सर ये एरो ना नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ या साउथ? सर नीचे होता है साउथ। बहुत बढ़िया। ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है? सर ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है, और राइट हैंड साइड में हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। इसका मतलब ये एरो हो गया साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, बिना इसको देखे। वैसे ही बेटा इसको जज करो, ये जो एरो है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। अच्छा ये जो एरो है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है? सर ये एरो ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो ये जो एरो हो गया वो नॉर्थ वेस्ट के लिए हो गया। अच्छा ये जो एरो है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर ये एरो ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर होती है नॉर्थ। अच्छा ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में? सर ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो एरो है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। अच्छा ये एरो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ? सर ये एरो ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो हम किसी भी, है ना, हम किसी भी एरो को देखकर बता सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। आपको क्या जज करना है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट? आपको क्या जज करना है, आप चेक करो ऊपर है या नीचे है। तो इससे तो निकल आएगा नॉर्थ वेस्ट। और आप जज करो कि ये एरो राइट में है या लेफ्ट में है, बस। राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, खत्म कहानी। किसी भी, ये चीज आपको चेक करनी है बस। चलिए साहब, तो आप लोगों को बेसिक राइट और लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एग्जैक्टली राइट कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में ना 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में? बनते हैं 9 टाइप के क्वेश्चन। तो 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बाबू। और इनमें शायद पीडीएफ भी नहीं लगी है, एक बार पीडीएफ लगा देते हैं। हाँ जी, 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जो हम टाइप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम टाइप स्टार्ट करते हैं वो टाइप 1 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम टाइप 1 शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन इस चैप्टर में किस तरीके से पूछे जाएंगे, और हमें उन प्रश्नों के उत्तर एग्जाम में कैसे देने हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्शन का ये 9 में से टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या पूछा जाएगा आपसे, टाइप 1 कैटेगरी में पूछा जाएगा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है।
टाइप वन कैटेगरी में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। समझ रहे हो? अब यहां से, हाँ, टाइप वन कैटेगरी में आपसे पूछा जाएगा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। और इस टाइप वन कैटेगरी में आपको ना इनिशियल डायरेक्शन पता होगी, फाइनल डायरेक्शन निकालनी होगी। आपको पहले ये बताया जाएगा कि आप पूरब की तरफ जा रहे हो या पश्चिम की तरफ जा रहे हो, और आपसे पूछा जाएगा अंत में आप किस दिशा में चल रहे हो, है ना, अंत में आप किस दिशा में चल रहे हो। तो टाइप वन कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है, प्रारंभिक दिशा पता होती है, और अंतिम दिशा के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप जरा इस क्वेश्चन को रीड करो और एक बेसिक सा फिगर बनेगा, वो बेसिक सा फिगर बनाओ जल्दी से, जल्दी से बेसिक सा फिगर बनेगा, बेसिक सा फिगर बनाओ। कौन सा बेसिक फिगर बनेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से आप उस फिगर को बनाओ, फटाफट से बनाओ इस फिगर को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो बेटा कहाँ जाएगा? व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। हमने ऊपर की तरफ चला दिया, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। 100 मीटर चलने के बाद भैया कितना चला वो? 100 मीटर चला। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। भैया 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। और नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। भैया 100 मीटर उत्तर की तरफ चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर से वो राइट टर्न लेता है। अब इसका दायां, ईस्ट का दायां नीचे होगा। फिर से राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? 100 मीटर, यानी कि बराबर की दूरी चलता है। ये दोनों एक लाइन में आ गए। एंड फाइनली फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अच्छा, इसका बायां हमसे उल्टा, अब जो हमारा दायां है वो इसका बायां होगा, और कितना चलता है? 20 मीटर। बहुत ही बेसिक सा फिगर बना अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। बहुत ही बेसिक, ये समझ लो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। व्यक्ति 100 मीटर गया उत्तर की तरफ, फिर दाईं ओर मुड़ के 50, फिर दाईं ओर मुड़ के 100, फिर बाईं ओर मुड़ के 20। मैं समझता हूं इस बेसिक फिगर बनाने में किसी भी बच्चे को 0.01% भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ दिक्कत है इस बेसिक फिगर को बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो बेटा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है। और राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। यही क्वेश्चन है टाइप वन कैटेगरी का, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन दी होती है और फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं। प्रारंभिक दिशा पता है, अंतिम दिशा हमसे पूछ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए टाइप वन कैटेगरी का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये बेसिक फिगर बना के नहीं दोगे। ये है बेटा आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ, ये है ममाज मेथड। अब मैं आपको ले चलता हूं डैडीज मेथड पे, है ना, यानी कि मेंटोस लाइफ की तरफ। दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटोस। भैया एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्यों नहीं कराएंगे? 0 to टॉप लेवल, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। बट हैव सम पेशेंस, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। एक दिन में थोड़ी खत्म होगा चैप्टर, कम से कम 5 से 6 दिन में खत्म होगा भाई। हैव सम पेशेंस। तो ये जो मेथड है ये ममाज मेथड है, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं ले चलता हूं आपको मेंटो जिंदगी पर, डैडीज मेथड पर, यानी कि विदाउट पेन एंड पेपर मेथड पर। अब हम इसी क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। देखो व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया? सर व्यक्ति ने चलना शुरू किया नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है जी, सबसे पहले व्यक्ति कहाँ गया? उत्तर दिशा की ओर गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। सबसे पहले उत्तर की ओर चलने के बाद सबसे पहले वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहले वो राइट टर्न लेता है और फिर कुछ दूरी चलता है।
फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से वो राइट टर्न लेता है और कुछ दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, और लास्ट में वो लेफ्ट टर्न लेता है। और हमसे पूछा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। आपको कुछ नहीं करना, बस एक टुच्चा सा काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। पता है क्या? जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना, उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर, बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। बेटा एक राइट एक लेफ्ट को उड़ा देगा हवा में, बचा क्या? राइट। और बाबू नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? ईस्ट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया ईस्ट। जहां हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। दिस इज विदाउट पेन एंड पेपर मेथड। दिस इज मेंटोस लाइफ और दिस इज मैंगो लाइफ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। ठीक है? क्या करना है बेटा? जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे बस वो आंसर दे दो। जो बचे बस वो आंसर दे दो, इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और ये ट्रिक कब यूज करनी है? ये ट्रिक यूज करनी है टाइप 1 कैटेगरी में। टाइप 1 कैटेगरी की पहचान, जब हमसे ये पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। बेटा राइट का मतलब सिंपल 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया मुड़ने का। राइट मोड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, लेफ्ट मोड़ना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। और नहीं तो तुम अपने आप को इमेजिन कर लो, आपका फेस नॉर्थ में तो आपका राइट इस साइड ही तो होगा। जब भी राइट लेफ्ट टर्न लेते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लेते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देना है विदाउट पेन एंड पेपर। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में तोड़ दोगे, कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। क्वेश्चन पूछा है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। भैया इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, इसका मतलब कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। विदाउट पेन एंड पेपर खत्म कर दो, न पेन की जरूरत न पेपर की जरूरत। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ। बहुत बढ़िया। 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, पहले वो अपना राइट टर्न लेता है और 80 मीटर जाता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू राइट और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है। जितने भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट हटा दो, हटा सावन की घटा, राइट लेफ्ट हटा सावन की घटा, जो बचा बस वही आंसर, जो बचा बस वही आंसर, बात खत्म। साउथ का साउथ, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, बात खत्म। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे बस वही आंसर दे दो, जो बचे। और यकीनन बेटा अगर आपको हमारी ट्रिक पे भरोसा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ना फिगर बना के सॉल्व कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे का आंसर 1 मिनट से पहले आ जाए, 1 मिनट से पहले अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, है ना, विद फिगर, तो मुझे बताना। लेकिन यही क्वेश्चन विदाउट फिगर 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 20 सेकंड के अंदर। और मुझे लगता है 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को फिगर से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, यानी कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है ना। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट और 50 मीटर चलता है एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, है ना, और 70 मीटर चलता है एंड वॉक्स 70 मीटर। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और 40 मीटर चलता है एंड वॉक्स 40 मीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। जितने भी राइट और लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो। सर ये राइट लेफ्ट बचा क्या? लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट का मतलब क्या होता है?
लेफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, लेफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट बचा है, तो बाबू नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ यानी कि ऊपर, ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड में। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसका 90 डिग्री ऊपर क्या है? नॉर्थ है, लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो देखो नॉर्थ ईस्ट पे जाओ, नॉर्थ यानी कि ऊपर, ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड में, ये नॉर्थ ईस्ट। इसका लेफ्ट टर्न लेना है, यानी कि इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका नॉर्थ वेस्ट। ऊपर जा रहा है नॉर्थ, लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी कि वेस्ट। और अगर आप इसी क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता 1 मिनट से पहले आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो एक से ज्यादा राइट बचे तो क्या करेंगे? हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो बाबू। जितने भी मन में तुम्हारे सवाल है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बट क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। हैव सम पेशेंस। कोई भी प्रश्न का उत्तर आपके पॉकेट में बचेगा नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तुम्हें, बट हैव सम पेशेंस, है ना। मुझे भी पता है कि एक से ज्यादा राइट भी आ सकता है, एक से ज्यादा लेफ्ट भी बच सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, बस तुम पढ़ने का मजा लो। तो विदाउट पेन एंड पेपर जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको कैंसिल करो, जो बचे वो आंसर। टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या होता है? इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन पूछते हैं। इनिशियल डायरेक्शन हमें पता होती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं बाबू। इनिशियल पता होती है, फाइनल हमसे पूछते हैं। यह है टाइप 1 कैटेगरी। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना, और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 30 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट और 50 मीटर चलता है। और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट और 40 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? लाखों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं भैया, कमेंट्स थोड़ा सा स्लो कर दो। लाखों की तादाद में कमेंट्स आ चुके हैं, कमेंट्स थोड़ा सा स्लो कर दो, समझने की कोशिश ज्यादा करो तुम। हाँ जी, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। सर ये राइट, और एक बच्चा सोच रहा है कि सर इस राइट को इस लेफ्ट से करना है कैंसिल, या इस राइट को इस लेफ्ट से करना है। हाँ, किसी बच्चे के मन में ये भी दुविधा हो सकती है कि सर किस राइट को किस लेफ्ट से कैंसिल करना है, इस वाले राइट को इस लेफ्ट से करूं या इससे करूं। भाई जो मर्जी उससे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या? राइट। और नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। इसका राइट टर्न क्या होगा? ठीक 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, राइट हैंड साइड में होता है ईस्ट। तो भैया नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ ईस्ट। तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, हर क्वेश्चन में बेटा एक राइट और एक लेफ्ट ही बचा है। लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां एक से ज्यादा राइट या एक से ज्यादा लेफ्ट बच जाए। देखना जरा इस क्वेश्चन को जरा, कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं जो तुम्हारे मन में दुविधा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। 150 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट
और 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और 60 मीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? हाँ जी, कम ऑन। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में उड़ा दो। खुशी, शिवम, पारुल, मयंक, सोनाली, त्रियम्बक, त्रियम्बक, नीतू, संगम, मुंशी, मुंशी, ऋतिक, राज, गौरी, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम। बहुत बढ़िया। जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब हमारे पास 2 राइट बचे। 2 राइट का क्या करोगे? सर, सर, जैसे कि ये फेसिंग नॉर्थ है, अगर मैं सिंगल लाइट की बात करूं तो नॉर्थ का सिंगल लाइट क्या होगा? सर, नॉर्थ का सिंगल लाइट होगा ईस्ट। नॉर्थ का सिंगल लाइट होगा ईस्ट। अच्छा, ईस्ट का भी राइट क्या होगा? सर, ईस्ट का भी राइट होगा साउथ। यानी कि जब मैं नॉर्थ से 2 बार राइट टर्न लूंगा तो पहले राइट में ईस्ट पहुंचूंगा, दूसरे राइट में पहुंचूंगा साउथ। तो जब नॉर्थ से मैं 2 बार राइट टर्न लूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? साउथ पहुंचूंगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो क्या है ना? हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है नीचे क्यों बना दिया आपने? मैंने डायरेक्शन को समझाने के लिए नीचे बनाया था। जाएगा वो ऊपर ऐसे, जाएगा वो ऊपर ऐसे, चलेगा ऐसे। वो तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था कि नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो चलेगा वैसे अगर आप फिगर की तरफ देखोगे तो। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि 2 राइट का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ के बाद आप सीधा कहाँ पहुंचोगे? साउथ में पहुंचोगे। इसका मतलब क्या है? जब भी हम 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेते हैं, जब भी हम 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेते हैं, हमारी जिंदगी में यू टर्न आ जाता है। हमारी जिंदगी में यू टर्न आ जाता है। जैसे मैं सीधा चलूं, अगर मैं 2 राइट टर्न लूं तो मैं वापस उल्टा चलने लगूंगा। अगर मैं 2 लेफ्ट टर्न लूं फिर भी मैं वापस उल्टा चलने लगूंगा। तो 2 राइट और 2 लेफ्ट टर्न हमारी जिंदगी में ला देते हैं यू टर्न। 2 राइट और 2 लेफ्ट टर्न हमारी जिंदगी में ला देते हैं यू टर्न। तो जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न बचेंगे, जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न बचेंगे तो हमें अपनी डायरेक्शन को क्या करना है? अपोजिट करना है। हमें अपनी डायरेक्शन को अपोजिट करना है और कुछ नहीं करना। यानी कि नॉर्थ का बना दो साउथ, साउथ का बना दो नॉर्थ, ईस्ट का बना दो वेस्ट, वेस्ट का बना दो ईस्ट। तो यहाँ पे 2 राइट बचे, यानी कि नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा साउथ। 2 राइट टर्न बचे, तो अपनी डायरेक्शन को जस्ट पलट दो। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा साउथ, साउथ का उल्टा हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। 2 राइट और 2 लेफ्ट टर्न हमारी जिंदगी में ला देते हैं यू टर्न। ठीक है जी। तो एक से ज्यादा राइट, 2 राइट बचे तो उल्टा कर दो, 2 लेफ्ट बचे तो उल्टा कर दो। फटाफट से विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन का आंसर दो, मेंटो जिंदगी के थ्रू। ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, है ना, और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना, और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो जितने भी राइट लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट लेफ्ट है, 2 लेफ्ट हमारी जिंदगी में ला देते हैं यू टर्न। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कर दो। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होता है बाबू? फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। आप बना लो इस क्वेश्चन को फिगर से। अगर 1 मिनट से पहले भी आंसर आ जाए तो मुझे बता देना। आ ही नहीं सकता, और हो सकता है तुम आंसर भी ना दे पाओ फिगर से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो टाइप 1 कैटेगरी के लिए हमें मेंटो जिंदगी की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर की जरूरत है, ना पेन की ना पेपर की, है ना। टाइप 1 कैटेगरी की पहचान है जब हमसे पूछा जाए व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग?
एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। भैया पहले वो राइट टर्न लेता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट और 30 मीटर चलता है, अंत में फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट और 50 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब तो भैया कोई भी कैंसिल ही नहीं हुआ। अब तो दो राइट से ज्यादा बच गए, चार राइट। अब तो दो राइट से ज्यादा बच गए, चार राइट। तो चार राइट में क्या करोगे, क्या करोगे भैया? पहले दो राइट क्या करते हैं सर? पहले दो राइट ईस्ट का कर देंगे वेस्ट, उल्टा कर दो ईस्ट का वेस्ट। अगले दो राइट बेटा वेस्ट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे? ईस्ट में। अगले दो राइट वेस्ट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे? ईस्ट में। इसका मतलब आपने क्या सीखा? जब भी एग्जाम में फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न बचेगा तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सेम होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डायरेक्शन सेम होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। एक राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दो राइट दो लेफ्ट उल्टा कर दो। चार राइट और चार लेफ्ट बचते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई बदलाव नहीं होता। फोर राइट और फोर लेफ्ट डायरेक्शन सेम रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। डायरेक्शन सेम रहती है, कोई बदलाव नहीं होता फोर राइट और फोर लेफ्ट टर्न में। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 100 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है ना? पहले वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है ना? फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और अंत में 50 मीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। तो जब भी कोई कैंसिल तो हुआ नहीं है। हमारे पास कितने लेफ्ट है? चार लेफ्ट है। तो चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा बाबू? चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट ही रहेंगे। डायरेक्शन सेम रहेगी, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट रहेंगे। फोर लेफ्ट फोर राइट हमारी डायरेक्शन को क्या करते हैं? फोर लेफ्ट फोर राइट हमारी डायरेक्शन क्या करते हैं? सेम। हमारी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। चलिए साहब, जनाब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दो। हो सकता है इस बार तीन लेफ्ट या तीन राइट बचे हैं। हो सकता है इस बार तीन लेफ्ट या एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद सबसे पहले कहाँ गया? उत्तर की ओर गया। सबसे पहले कहाँ गया? उत्तर की ओर गया और उसने दाईं ओर टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न, है ना? फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया, पुनः दाईं ओर मुड़ गया, फिर से राइट टर्न लिया। इसके उपरांत वो फिर से दाईं ओर मुड़ गया, इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ गया और अंत में एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अंत में वो बाईं ओर मुड़ गया और अंत में वो बाईं ओर मुड़ गया। अब फाइनली उसका मुंह किस दिशा में है? इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? हैं? इसको कैसे डील करोगे? अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए बेटा। राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो, तीन राइट बच गए। अब ये तीन राइट का मतलब क्या है सर? पहले दो राइट टर्न नॉर्थ का क्या बना देंगे? साउथ। पहले दो राइट टर्न नॉर्थ का बना देंगे साउथ, और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट। या तो तुम ऐसे समझ लो, पहले दो राइट टर्न नॉर्थ का बना देंगे साउथ, और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट। या तो तुम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लो, नहीं तो तुम ऐसे समझो, नहीं तो तुम ऐसे समझो कि ये जो चार राइट टर्न थे, चार राइट टर्न का मतलब क्या था? जीरो था, राइट 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 और लेफ्ट, है ना? चार राइट टर्न का मतलब क्या होता है? जीरो होता है, जीरो सेम डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट बचा। तो सीधा नॉर्थ का लेफ्ट ले लो, और नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। इसका मतलब तुमने क्या चीज सीखी? नहीं, तुमने ये चीज सीखी कि अगर तीन राइट टर्न बचते हैं तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है? एक लेफ्ट टर्न ही होता है। तीन राइट टर्न का मतलब सिंपल एक लेफ्ट टर्न ही है। अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं है, तीन राइट टर्न का मतलब सिंपल एक लेफ्ट टर्न है, ये चीज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करो। पहले दो राइट उल्टा कर देंगे, उल्टे का राइट ले लो बस। पहले दो राइट उल्टा, उल्टे का राइट। अगर आपको ये नहीं याद तो तुम ये चीज फॉलो करो, है ना? ये चीज फॉलो करो। तो आप लोगों ने क्या चीज सीखी बेटा अभी तक? आप लोगों ने सीखा है अगर एक राइट टर्न है तो सिंपल 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और अगर एक लेफ्ट टर्न है तो सिंपल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है।
और अगर दो लेफ्ट या दो राइट टर्न है तो उसका मतलब है उल्टा कर दो। और गलती से तीन राइट है तो उसका मतलब एक लेफ्ट है, और गलती से तीन लेफ्ट है तो उसका मतलब एक राइट है। और अगर फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न है तो डायरेक्शन हमारी सेम है, डायरेक्शन हमारी सेम है। अब तो नहीं है किसी के मन में डाउट? अब तो नहीं है किसी के मन में डाउट कि सर अगर एक से ज्यादा राइट या लेफ्ट बचे तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे। दो बचेगा तो उल्टा कर दो, तीन बचेगा, तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट, तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, और अगर चार बचता है तो डायरेक्शन सेम। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर मान लो चार से ज्यादा बचे तो क्या करेंगे? अगर चार से ज्यादा बचे तो बेटा आप चार से भाग दे के रिमाइंडर निकाल देना। अगर आप चार से ज्यादा बचता है तो आप चार से भाग दे के क्या निकाल देना? रिमाइंडर निकाल देना। अगर चार से ज्यादा बचता है तो चार से भाग दे के रिमाइंडर निकाल देना, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर चार से ज्यादा बचे तो चार से भाग दे के क्या निकाल देना? शेषफल निकाल देना, शेषफल। चार से ज्यादा बचे तो चार से भाग दे के शेषफल निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सेवा में हाजिर है। अब मैं समझ सकता हूं टाइप वन से रिलेटेड 0.01% भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। टाइप वन कैटेगरी से रिलेटेड सारे सवालों के, सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल चुके हैं। टाइप वन कैटेगरी से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, जो बचे वो आंसर दे दो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ा। भाई साहब 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर मुड़ा, पता है क्यों? काला कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। जैसे ही व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था तो काला कुत्ता उसके पीछे पड़ा, और उस कुत्ते से बचने के लिए उसे 300 बार दाईं ओर मुड़ना पड़ा। लगातार वो राइट टर्न लेता चला गया और हर बार 50 मीटर चला। बेचारा काले कुत्ते से पीछा छुड़ा, काले कुत्ते से पीछा छुड़ा, तो फिर उसके बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ा। जैसे ही काले कुत्ते से पीछा छूटा तो भैया भूरा कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, फिर वो 200 बार बाईं ओर मुड़ा। ग्लूकोन डी पी के चला था घर से, वो फुल एनर्जी के साथ था घर से जब चला था। 300 बार दाईं ओर मुड़ा, 200 बार बाईं ओर मुड़ा, और हर बार 40 मीटर चला। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? बेटा 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे, 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 100 बार राइट टर्न बचे। और मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी चार से ज्यादा बचेगा तो आप चार से भाग देके रिमाइंडर निकालो। अच्छा, जब आप चार से भाग दोगे तो जो आपका रिमाइंडर होगा, वो या तो जीरो होगा या वन होगा या टू या थ्री। जब भी आप चार से भाग दोगे तो रिमाइंडर कभी चार या चार से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बताओ हो सकता नहीं हो सकता ना? तो अगर चार से भाग देने पे रिमाइंडर जीरो बचता है तो डायरेक्शन सेम है। अगर अगर जीरो बचता है तो डायरेक्शन सेम है, और अगर एक बचता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दो बचता है तो उल्टा कर दो, और अगर तीन बचता है तो डिपेंड करेगा, तीन राइट है तो उसका मतलब एक लेफ्ट, तीन लेफ्ट है तो उसका मतलब एक राइट। तो चार से भाग देने पर जितना भी रिमाइंडर बचे उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर दो, और चार से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर है वो सिर्फ 0 1 2 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चार से भाग दिया, रिमाइंडर जीरो बचा, जीरो का मतलब सेम डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। क्या फायदा रहा उसका इतने भागने का, काले कुत्ते भूरे कुत्ते से बचने का? दोनों कुत्ते पीछे पड़े लेकिन कोई फायदा नहीं रहा, वो नॉर्थ का नॉर्थ में ही रहा, वो व्यक्ति नॉर्थ का नॉर्थ में ही रहा। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हो, और मैं चाहता हूं इस प्रश्न ये टाइप वन कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप वन कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, और अब इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चे दे सकते हैं। एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 120 मीटर चलने के बाद वो 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। इसके पीछे भी कुत्ते पड़ गए। 120 सॉरी 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 200 बार, 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, और हर बार 40 मीटर चलता है, फिर 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुत्ते पड़ गए पीछे, और इसके बाद वो मुड़ा 225 बार राइट टर्न।
नाउ फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? नाउ फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बेटा जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है, तो ये जो 200 लेफ्ट है ये 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। भैया हमारे 200 लेफ्ट 200 राइट को अगर उड़ा देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? 25 राइट बचेगा। अगर 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो अब जो मेरे पास बचेगी वैल्यू वो बचेगी 25 राइट। क्योंकि ये वैल्यू 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो, 4 6 24 बचा एक। ये एक बचेगा राइट, एक बचेगा राइट। और एक राइट का मतलब क्या होता है? एक राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट। भैया नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ ईस्ट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? साउथ ईस्ट। हम्म। तो भैया आज का सेशन कैसा लगा? मजा आया आप लोगों को पढ़कर? तो ये थी रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए तो हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे टाइप 1 सेशन को रिवाइज करने के बाद। सबसे पहले हम टाइप 1 सेशन का रिवीजन करेंगे जो भी आज हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हम दूसरी टाइप शुरू करेंगे, ठीक है? और रिवीजन करेंगे तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा टाइप 1 कैटेगरी के, देखते हैं कि आप उनके उत्तर दे पाओगे कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे और सारी की सारी जो टाइप है डायरेक्शन की ऐसे ही बेटा हवा में उड़ा देंगे हम विदाउट पेन एंड पेपर, सिर्फ एक टाइप को छोड़कर। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल ठीक 2:30 बजे। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।